हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारा मैं एग्जाम के लिए जो कि हर एक दिन एक एक प्रैक्टिस पेपर जो कि तुम्हारा अपकमिंग बोर्ड, तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ओरिएंटेड, मतलब काफ़ी लगभग सेम ही है। वो उस वाला पेपर को, प्रैक्टिस वाला पेपर, प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले लाया था तुम्हारा सेट 1, उसके बाद भी अपलोड किया था सेट 2, आज मैंने अपलोड कर रहा हूँ सेट 3। वो मतलब एक ही क्वेश्चन का अलग अलग सेट नहीं है, वो मतलब वो वाला सेट में अलग क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में अलग सेट है, ये वाला भी अलग सेट ही है। मतलब सबके लिए जो कि काफ़ी, मतलब तुम देखो, एक बात को ध्यान से रखो। साइंस का जो होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम PYQ ही आता है, लेकिन प्रीवियस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ये वाला प्रैक्टिस सेट पे तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, और तुम्हारा मतलब एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर यही एग्जैक्ट पेपर आएगा क्या एग्जाम पे। देखो, मैं तुमको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये पेपर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ना बोर्ड एग्जाम से पहले ही एग्जाम पेपर रिलीज होता है। नहीं, ये वाला तुम्हारा काफ़ी मतलब उसके रिलेटेड, मतलब ओरिएंटेड पेपर है, जो कि तुम्हारा मतलब क्या, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। ये वाला तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर को ही प्रैक्टिस करोगे तो ही तुम्हारे एग्जाम में मतलब अच्छा मार्क आ पाएगा। ओके, मैं तुमको ऑनेस्टली ये बात बता दे रहा हूँ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। आज मैं करने वाला हूँ तुम्हारा सेट 3, जो कि ऑलरेडी मैंने सेट 1 2 कर चुका हूँ। अगर नहीं दिखे हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, जाकर ज़रूर देख लीजिए। और जो तुम्हारा क्वेश्चन है मैं तुम्हारा अभी जो कर रहा हूँ, पहले तुम एक बात ध्यान रखो, पहले तुम खुद करने के लिए कोशिश करो, उसके बाद मेरे आंसर पे टाली करना। और तुम देखना कि तुम्हारा जो फर्स्ट 20 MCQ है वो कितना रिजल्ट आ रहा है, मतलब कितना नंबर रह रहा है। उसके बाद ही तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा मतलब कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आता है, और तुमको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं कि जो मतलब रैंडमली कुछ ऐसे वैसे प्रैक्टिस कर लोगे। नो, you need to practice, you have to practice that type of question which is totally equivalent to your science board examination. Okay, don't practice randomly, means random question. ओके, देखो, मैं अभी तुम्हारा ये प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, और वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखो। अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हारा जरूर कैसे भी करके तुम्हारा जो डाउट को क्लियर करूँगा। ओके, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ना जो भी एग्जाम आएगा, साइंस के बाद SST एग्जाम आएगा, मैं तुम्हारे SST के लिए सब, मतलब सभी एग्जाम के लिए मैं तुम्हारा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। इवन इफ हिंदी हो, उड़िया हो, ICT हो, जो भी हो। ओके, ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास और वीडियो वट एवर। देखो, पहला वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, पहला वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया है, सिलेक्ट द फॉलोइंग कंडीशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ द ब्रेड माउल्ट्स ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। मतलब वो कौन सा जो कंडीशन है रेस्पॉन्सिबल है रैपिड स्प्रेड फ्रॉम ए ब्रेड माउल्ट्स ऑफ ए स्लाइस ब्रेड। फर्स्ट वाला पॉइंट दिया है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स। सेकंड दिया है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन ऑफ द ब्रेड्स। थर्ड है लो टेम्परेचर। फोर्थ है प्रेशर एंड हाई फी। कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स इन द ब्रेड। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। देखो, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, मैंने तुमको पहले से ही बताया था, तुम्हारा जो फ्रंट पेज है, मतलब फर्स्ट वाला पेज पे तुम्हारा सेक्शन ए ही रहना चाहिए। तुम कुछ भी करो लेकिन सेक्शन ए को ही रखो, क्योंकि ना वो इंप्रेसिव मार्क होता है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जो मतलब आंसर लिखते हैं, 1 अगर ए सही हुआ तो 1A, 2 अगर मान लो कि सी सही हुआ तो 2C, ऐसे लिख कर चले जाते हैं। नो, ऐसे लिखना गलत है। CBSE का न्यू अकॉर्डिंग, मतलब न्यू लॉ अकॉर्डिंग, न्यू रूल अकॉर्डिंग, you have to write like this, means not only for option, you also write its answer। मीन्स अगर 1 का A हो गया सो दैट मीन्स 1 and 2 ना, तुमको बोथ लिखना पड़ेगा 1 and 2, मतलब फॉर्मेशन, मतलब A 1 and 2। ओके, ऐसा करके लिखना पड़ेगा तुमको। अगर 2 का B होता है, उसका अगर दिया है कुछ, मतलब उसका आंसर, मतलब पूरा ऑप्शन को लिखना पड़ेगा। 2A जो भी ऑप्शन पे दिया है पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम A B C D लिखकर छोड़ दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसे लिखने के लिए ट्राई करो। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लाजेंटा इज व्हाट। देखो कौन सा ऑप्शन होगा। इट इज द डाइस एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल। नो, ये नहीं होगा। इट कंटेन्स व्हीली ऑन द एम्ब्रियोस साइड ऑफ द टिश्यू। नो, ये भी नहीं होगा। इट इज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द एनदर टू द एम्ब्रियो। यस, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एन aqueous solution
A टॉन्स phenolphthalein solution pink when another aqua solution B, अगर A aqua मतलब A नाम का एक aqua solution है जो कि क्या करता है phenolphthalein solution को पिंक बना देता है. when another aqua solution B is added to the pink solution, अगर उसको भी पिंक solution के बाद ऐड करोगे then what will be happen, the pink color disappear, the pink color क्या हो जाएगा, disappear हो जाएगा. now when a few drops of solution A are added to this reaction, अगर उसके बाद फिर से तुम A को ऐड करोगे तो रिएक्शन द मिक्सचर अपीयर्स पिंक अगेन, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से पिंक हो जाएगा. द रेस्पेक्टिव चेंजेस इन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन आर फ्रॉम. सो देखो होगा क्या, पहले ए टर्न्स phenolphthalein सॉल्यूशन पिंक, वो पहले क्या बना देता है, पिंक बना देता है. सो दैट मीन्स वो ऑब्वियसली क्या होगा, पिंक बना देता है, दैट मीन्स वो बेसिक होगा. देन बी इज एडेड टू द पिंक सोल्यूशन, द पिंक कलर डिसअपियर, पिंक कलर उसके बाद गायब हो जाता है, दैट मीन्स फिर से एसिडिक हो जाएगा. देन व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए आर एडेड टू रिएक्शन अपीयर्स पिंक अगेन, दैट मीन्स वो फिर से बी. सो दैट मीन्स बी ए बी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स व्हेन समवन हैंड्स टचेस ए हॉट ऑब्जेक्ट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, अगर मीन्स absence of our mind, if someone's hand touches to the hot object unconscious, then what will be happen. So receptor in the skin, then motor neuron, no, उसके बाद नहीं आएगा. receptor of skin, then relay neuron, no, इसके बाद नहीं आएगा. receptor in skin, then sensory neurons, yes, then relay neurons, yes, then motor neurons, yes, then effector muscle. Okay, so option C is your correct answer. So next question हम देखते हैं. मैं कोशिश करूंगा जैसे कि कम टाइम में, वीडियो का कम टाइम से कहते ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैं तुम्हारा कवर कर सकता हूँ. Next, to balance the following chemical equation, the value of the coefficient of x, y, z most respectively. अगर उसको बैलेंस करेंगे तो मतलब क्या क्या होगा, x, y, z के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे. सो देखो यहाँ पर पहले zn 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर no 3 है, यहाँ पर n क्या कितना है, ये n हो गया 1, यहाँ पर लेकिन 2 है, यहाँ पर 1. सो दैट मीन्स यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लो. अगर यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ओ एन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ओ कितना हो गया, यहाँ पर 2 टू 4 टू 6 6 यहाँ पर भी कुछ है. सो दैट मीन्स तो क्या करोगे, सो टू क्या करोगे, नहीं ऐसे मत करो. सो Zn NO3 का होल 2 गिव्स रेस्ट दिया है ना. सो अगर इसमें से अगर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, सो इसमें से भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और देन ये 2 टू 4 देन हो गया, तो दैट मीन्स इसमें 4 मल्टीप्लाई कर. सो 2 2 4 कौन सा ऑप्शन पे, ऑप्शन सी पे. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडक्स रिएक्शन बट नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, कौन सा रिएक्शन रिडक्स है लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है. C+O2 CO2 नो, ये तो नहीं होगा. 2H2 + O2 नो, Mg + O2 2Mg, ये सारा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. Fe2CO3 + 3CO, यस, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. Next, an aqueous solution of sodium chloride, that means NaCl, is prepared in the distilled water. The pH of this solution is, pH क्या होगा, डिस्टिल मतलब जो सोडियम क्लोराइड का 7. नेक्स्ट तुम्हारा है, a metal X is used in the thermit process. When X is heated with oxygen, it given an oxide Y, which is the atmospheric in nature, where the X and Y respectively are. So क्या होगा, एक्स एंड वाई क्या होगा, एक्स होगा तुम्हारा एल्यूमिनियम एंड वाई होगा तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al and Al2O3. नेक्स्ट, द प्रोसेस विच द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स इज नोन एज द व्हाट. सो क्या होगा, ट्रांसलोकेशन, इजी है. सेंस ऑर्गन इन विच द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन, सो आंसर क्या होगा, नोज. नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following is not a natural ecosystem. So क्या होगा, which of the following not a natural ecosystem, pond ecosystem, forest, grassland, no, cropland. So क्या होगा, cropland, option D. Next, तुम्हारा दिया है यूनिफॉर्म, देखो E नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, then uniform magnetic field. A uniform magnetic field exists the plain paper as shown in the diagram. Next, in this field the electron E negative and P positive enters as shown in the electron and the position of positron experience forces. So क्या होगा उसका आंसर, both pointing into the plane on the paper. वो दोनों क्या करेगा, both pointing into the plane of the paper. Next, how will the image formed by the convex lens be affected it if the upper half of the lens is wrapped with the black paper. अगर upper half को black paper पे wrap कर देंगे तो क्या हो जाएगा, the brightness of the image will be reduced. Simple.
सी द फेनोमेनन ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर, सो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। द फेनोमेनन लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर, मतलब रेनबो फॉर्मेशन पे क्या क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। सो 15 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया है, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मिनिमम इज, मिनिमम किस में होता है, रेड पे। नेक्स्ट द करंट कैरिंग डिवाइस which produce the magnetic field similar to that of a bar magnet is, मतलब वो क्या है, सोलेनॉइड, जो कि लूपिंग कॉइल होता है, सोलेनॉइड। ओके, नेक्स्ट एजर्सन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। सो फास्ट वाला तुम्हारा दिया है एजर्सन रीजन में, एजर्सन दिया है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल इज द इन ए कंडक्टर। ओके, ये वाला तो सही है। नेक्स्ट ए ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर। सो इसमें कुछ मतलब ये वाला भी सही है लेकिन किसी रिलेशन नहीं निकलता है, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, यस। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव द लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, यस, ये वाला भी सही है, सो ए। नेक्स्ट सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर। नो 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 नो, ये वाला पहला वाला ही गलत हो गया, ए फॉल्स हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन डी। A green plants trap only 1% of energy of the sunlight that falls on their leaves. Reason हो गया all the green plants are the produce of the food chain, no, ऑप्शन बी। सो ये था तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने तुमको जैसे बताया था तुम्हारा कितना मार्क जो नंबर आता है उस 20 में से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कितना नंबर आ रहा है। ओके, सो ये वाला तुम्हारा है जो सेक्शन डी 2 3 4 5, मतलब 5 और स्पेशली 5 4 मार्क वाला क्वेश्चन। सो ये देखो मैं तुम्हारा सबका सब आंसर नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा क्योंकि ना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। सो ज़्यादा टाइम मैं तुम्हारा नहीं चाहता हूँ क्योंकि ना तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में तुम मतलब काफ़ी सारा कुछ कवर करने के लिए तुमको पड़ेगा। सो ऐसे नहीं है कि कुछ मतलब एक दो वीडियो मतलब इतना ज़्यादा ही पढ़ने से तुम्हारा हो जाएगा, नहीं नहीं। सो तुम्हारा कम से कम टाइम से कैसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओगे मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। सो जो इजी वाला है मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, जो कि तुम्हारा इजीली फाइंड आउट कर पाओगे तुम। जो वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर उसका सोल्यूशन दिखा दूंगा। ओके, sometimes while running the athletes suffer of the muscle cramps, why and how is the respiration of the case different from the aerobic respiration। देखो ये वाला तो तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो ये वाला करके मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। अगर चाहो तो तुम तुम्हारा डायरेक्ट एनसीईआरटी पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये वाला बहुत ईजी है। Write the formula and molecular mass of the third homologous alcohol. State how the boiling point of an alcohol changes as one moves from the lower to the higher homologous। सो देखो उसका आंसर क्या होगा। सो फार्मूला क्या है जो थर्ड होमोलोगस अल्कोहल का, C3H7OH। सो दैट मीन्स प्रोपानॉल, क्या हो गया, प्रोपानॉल, प्रोपानॉल। सो दिया है स्टेट हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल चेंजेस ऑफ वन मोल। सो उसका अगर निकालोगे कौन सा कितना यू है, तो दैट मीन्स 60 आ जाएगा। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस ऑफ द लोअर टू हायर होमोलोगस। ओके, उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉपर पाउडर इज टेकन इन ए चाइना डिश एंड हीटेड ओवर ए बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। सो देखो जो पहला वाला का आंसर है, व्हेन द कॉपर पाउडर इज टेकन इन ए चाइना डिश ऑफ ए बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द स्टेट इट्स कलर। सो क्या फॉर्मेशन होगा, कॉपर ऑक्साइड, उसका कलर क्या होगा, ब्लैक। सो उसका केमिकल अगर कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। सो और वाला उसका दिया है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन व्हिच ऑकर्स व्हेन एन aqua solution of barium chloride, that means BaCl2 react with sodium sulfate Na2SO4, राइट द सिंबल, वो क्या फॉर्मेशन होगा, BaSO पर बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट तुम्हारा जो दिया है 24th वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गन इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम where the sperm encountered the egg cell and what will be happen if it is blocked, name the technique by which it can be blocked। सो देखो क्या होगा, आइडेंटिफाई द ऑर्गन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव वेयर द स्पर्म और द एग एनकाउंटर द एक्सेल fallopian tube or oviduct। So what will happen if it is blocked, the fertilization will not be takes place, name the technique by which can be blocked, surgical method और ट्यूबेक्टोमी, इस प्रोसेस में हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्पेरिकल मिरर इज 3, मैग्निफिकेशन है 3, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, +3 आ गया ना। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिरर, देखो अगर क्या आता है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव पे आता है, अगर मैग्निफिकेशन किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, सो वो ओब्वियसली क्या होगा, कन्वेक्स होगा, क्योंकि ना मिरर का मैग्निफिकेशन है -b/u, -b/u
यू। सो माइनस बी बाई यू मतलब कॉन्केव होगा, दैट मीन्स भी नेगेटिव होगा, यू भी नेगेटिव होगा। सो ये नेगेटिव को नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये वर्ड एक नेगेटिव रह जाएगा। सो दैट मीन्स अगर नेगेटिव रहता है तो कॉन्केव, अगर पॉजिटिव रहता है सो दैट मीन्स ये ऑब्वियसली कॉन्वेक्स। वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, ऑब्जेक्ट लोकेट होगा कहाँ? सो देखो इतना बड़ा अगर +3 आ रहा है सो दैट मीन्स ऑब्वियसली वो मतलब जो बिहाइंड द मिरर ही फॉर्मेशन होगा, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेट होगा? सो ऑब्वियसली पोल एंड सॉरी पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट लोकेट होगा। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, अगर अरे कहाँ पर होगा? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉन ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, सो दैट मीन्स वो आई है हो गया तुम्हारा 0.5 एम्पियर। लाइट्स फॉर द 2 आवर्स, वो कितना दिया है टाइम? 2 आवर्स। कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, सो कितना चार्ज फ्लो होगा? सो देखो चार्ज हमारा जो Q है, जो Q का फार्मूला क्या है? Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। सो आई क्या दिया है? 0.5। सो तुम्हारा Q क्या है? Q इक्वल टू आई टी ना, सो आई टी। सो आई तो हो गया 0.5 इंटू टी क्या हुआ है? टी मतलब सेकेंड, अगर 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, 2 आवर इक्वल टू 7200, सो 0.5 इंटू 7200, सो 7200 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? तो 3600 कूलम, दैट मीन्स सी। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा सेक्शन सी जो कि 3 मार्क वाला क्वेश्चन। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ water. Why this reaction process is called decomposition reaction? Giving reasons state whether this reaction is exothermic reaction. Name the gases collected to anode and cathode and what is the mass ratio of the gases collected to the anode and cathode. So उसका देखो why this reaction process called decomposition reaction, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि ना because water breaks off the hydrogen gas and oxygen gas. Giving reason the state whether this reaction is exothermic or endothermic. Endothermic reaction, वो reaction endothermic है क्योंकि ना electrical energy is required to decompose the water. So name the gases collected at the anode and cathode. So anode पे क्या होगा? Oxygen, and cathode पे hydrogen collect होगा. So what is the mass of the ratio of the anode and cathode? 8:1, क्योंकि hydrogen oxygen का 1:8 रहता है, oxygen hydrogen उल्टा पूछा है, that means 8:1. डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, ये वाला तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं तुमको ये वाला तुम खुद का मतलब ढूंढ कर प्रैक्टिस कर पाओगे, तुम्हारा अभी तक ये हो जाता होगा क्योंकि ना बोर्ड एग्जाम 2 दिन के बाद दोगे ना, सो दैट मीन्स ये ऑलरेडी हो चुका होगा। सो नेम द प्लांट ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज द शूट टिप, एक्सप्लेन इट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट। सो वो क्या होता है, कौन सा ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है? ऑक्सीजन तुम्हारा हेल्प करता है। सो ऑक्सीजन के बारे में लिखोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, वो तुम भी डायरेक्ट है कर पाओगे। नेक्स्ट, नेम द ओर ऑफ द मर्क्यूरी एंड स्टेट द form which is the form found in the nature. Write the chemical equation along with its condition required for the reaction involved in the extraction of mercury from its ore. सो ये वाला भी तुम्हारा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ना और क्या है मर्क्यूरी का? सिना बार। और का क्या है? सिना बार। सो वो कैसे फॉर्मेशन होता है जिसके साथ रिएक्ट करके, ये तुम भी खुद लिख सकते हो। तब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 31, मेंडल क्रॉस्ड द प्योर टॉल पी प्लांट capital T and capital T with pure short p plants small t are obtained F1 progeny. When the plants F1 progeny were self pollinated, plants F2 progeny were obtained. What did the plants F1 progeny look like? Give their gene combination. Second point, why could be the gene of the shortness not be expressed in the plant of F1 progeny? C, write the ratio of the plant obtained the F2 progeny of the state of the conclusion that can be drawn from this experiment. सो उसका आंसर क्या होगा? व्हाट डिड द प्लांट्स F1 प्रोजेनी लुक्स लाइक? ऑल प्लांट्स टॉल एंड जीन फॉर्मेशन, जीन कॉम्बिनेशन इज कैपिटल T एंड स्मॉल t. Why could the gene be for the shortness not be expressed in the plants of F1 progeny? It is the recessive traits. It cannot be expressed in the presence of dominant traits. Write the ratio of the plants obtained to the F2 progeny and state the conclusion can be drawn of this experiment. So tall और short का ratio क्या होगा? 3:1. Conclusion होगा tall traits is dominated and short traits is recessive. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि तुम्हारा 32 वाला क्वेश्चन। सो 32 वाला क्वेश्चन है कि फिजिक्स का है, न्यूमेरिकल है। ए 2000 वाट हीटर इज रेजिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 ओम, 2025 ohm, whereas the 100 watt bulb has registered the 500 ohm. When the 220 volt is applied on these, then which of the two can carry large currents? Second है maybe used with the electrical circuit having the 1 ampere rating and will be fitted with the 15 ampere electrical board and not with the 5 ampere electrical board. Justify your answer in each case. सो वो पहले क्या पूछा है? कैन कैरी लार्ज करंट, क्या वो ये लार्ज करंट कैरी करता है? देखो एक 2000 वाट का वाटर हीटर लगा है, अब रेजिस्टेंस अबाउट 25 ओम,
सो तुमको क्या पता है, सो हमारा आई क्या है, सो मान लो कि ये 2000 वाट वाला बल्ब I1 है, सो I1 इक्वल टू पी बाई भी, सो पी बाई भी, सो पी कितना है हमारा 2000 बाई भी कितना है 220 वोल्ट, सो 220 वोल्ट। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 9.09 एम्पियर आ जाएगा। सो वैसे ही I2 दिया है, सो I2 क्या दिया है, सो I2 100 वाट का है, सो दैट मीन्स I2 अगर निकालोगे वैसे ही P बाई वी टू, सो P बाई वी, सो P मतलब क्या है 100 ना, 100 बाई ये मतलब तुम्हारा क्या आता है, सॉरी 220 वोल्ट, 220, सो उसका आंसर अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.45 एम्पियर समथिंग। ओके, सो देखो मैं इधर कर लेता हूँ। सो देखो ये वाला, सो क्या हो गया, विच वन कैरी द लार्ज करंट, I1 कैरी द लार्ज करंट, सो I1 ग्रेटर देन टू I2। नेक्स्ट दिया है मे बी यूज्ड विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग 1.0 रेटिंग, 1 एम्पियर रेटिंग। सो देखो, सो अगर उसको लगाएंगे सो 1 रेटिंग पे आएगा क्या, यस ऑब्वियसली, क्योंकि ना 9.09 ग्रेटर है ना, सो यस इट इज ग्रेटर देन। will be fitted with the 15 ampere electrical board and not in the 5 ampere electrical board, so 0.45 है, so that means उसका लेस देन है, so that means yes obviously फिट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम एंड गिवन बिलो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में दिया है, सो ये वाला काफ़ी इजी है, तुम कर लोगे, उसका और वाला भी कर लोगे। नेक्स्ट तुम्हारा सेक्शन डी का जो दिया है, डिजाइन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, राइट द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सो डिजाइन द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। वह कैसे एसेंशियल होता है वो तुम मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे ढूंढ कर भी लिख सकते हो। ये लाइम वाटर और वाला दिया है, सो लाइम वाटर को अगर लाइम वाटर दैट मीन्स CaOH का होल टू, CaOH का होल टू के साथ तुम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करोगे दैट मीन्स वो व्हाइट कलर का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये वाला तुम खुद एनसीईआरटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड वाला दिया है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटल पोर लेबल गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट एंड मेंशन टू फंक्शन। ये तो तुम्हारा डायग्राम है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर पाओगे, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट 11:35 दिया है, ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट वर टेकन इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स वेर ऑब्जर्व इन द ट्यूब आफ्टर सम टाइम फ्रॉम वेयर डिड द, ये वाला भी तुम्हारा डायरेक्ट है, खुद करोगे। सो देखो उसका और वाला जो है उसको मैं कर लूँगा। एन एसिड एक्स प्रेजेंट इन द टमारिंड व्हेन द मिक्सड विथ वाई, क्योंकि ना XY का क्वेश्चन तुमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सो शायद, सो देखो ये वाला कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। एन एसिड एक्स प्रेजेंट इन द टर्मरिंड व्हेन द मिक्स विथ वाई प्रोड्यूसेस ए मिक्सचर ऑफ जेड and Z on the addition to a dough when heated it makes the cake soft and spongy, and Y is prepared from the common salt and helps the faster cooking. Write the common name of X, Y and Z for the chemical formula Y. Second question दिया है, how is Y prepared and how does it help to making cakes of this soft and spongy? Illustrate the reaction. थर्ड वाला दिया है, राइट द नेम ऑफ द केमिकल फार्मूला माइल्ड बेस आफ्टर बेस अदर देन वाई यूज एज इन द एंटासिड। सो सॉरी, सो देखो उसका आंसर मैं यहाँ पर लगा दिया। सो राइट द कॉमन नेम्स ऑफ एक्स वाई जेड इन द केमिकल फ्रॉम फार्मूला वाई। एक्स का क्या है टार्टारिक एसिड, वाई का है बेकिंग सोडा, जेड का है बेकिंग पाउडर, और वाई है जो NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला। हाउ वाई इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ डज, मतलब वाई कैसे प्रिपेयर होता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ H2 और कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया को ऐड करके NH4Cl, देन एमोनियम क्लोराइड और NaCO3 फॉर्मेशन होता है, और ये टाइप का जो एक्सप्लेन किया है वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। राइट द नेम ऑफ द केमिकल फार्मूला माइल्ड बेस अदर देन वाई इज यूज्ड इन द एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। ओके, सो नेक्स्ट तुम्हारा देखते हैं ये वाला जो तुम्हारा फिजिक्स का, which type of circuit series in the parallel should be used when you have operate different electrical gadget in your, find the current flowing through the following circuit। so ये वाला देखो करंट कितना फ्लो होता है, पहले तुम इसका पूरा का पूरा क्या कर निकाल लोगे, रेजिस्टेंस निकाल दोगे, क्योंकि ना ये देखो ये जो मतलब ये पहले वाला क्या निकालोगे, देखो पहले क्या करोगे, ये दोनों तुम्हारा पैरेलल पे सीरीज पे है, सो दैट मीन्स 6 सो क्या कितना हो गया 12 हो गया, ये 12 ओम, ये 12 ओम और 6 ओम के साथ क्या हुआ है पैरेलल हुआ है, दैट मीन्स 1/6 प्लस 1/12 ये करके एक वैल्यू निकल आएगा। सो वो वाला क्या हो गया, ये पूरा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस वैल्यू, देन ये वाला, देन ये टोटल वाला, देन ये टोटल वाला सीरीज पे कनेक्ट हुआ है, सो उसका सीरीज पे आंसर निकाल दोगे। ओके कर पाओगे, ओके कर पाओगे। नेक्स्ट तुम्हारा होता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। सो केस बेस्ड क्वेश्चन
जो कि तुम्हारा दिया है हाईली पॉलिश्ड सरफेस ऑफ द सच ए मिरर। अगर देखो ये मिरर का क्वेश्चन दिया है, मतलब मिरर का क्वेश्चन है, उसमें से कुछ मतलब ज़्यादा ऐसे डिफिकल्टीज नहीं है, क्योंकि ना कहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस फोकस ये सब फॉर्मेशन होता है, ये ईजी वाला है। नेक्स्ट, कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट। देखो नेक्स्ट वाला जो है वो वाला थोड़ा टिपिकल है। Carbon is a versatile element that form of the basic of all living organism and may have things of use. A large variety of compound is formed because of the tetravalency compound of a carbon and are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements. Answer the following. What is hydrocarbon? जो कि हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें से मतलब क्या है, those compound which contain the hydrogen and carbon is called hydrocarbons. ये तो easy है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ वर्च्यू ऑफ विच कार्बन कैन बी फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सो ये वाला भी देखो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो ये वाला भी तुम ओके मैं बता शो कर देता हूँ। सो उसका क्या होगा, टू प्रॉपर्टीज मतलब टेट्रावेलेंसी और कैटाइजेशन से होगा। सो राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्डिहाइड कीटोन। मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्डिहाइड का बॉन्ड CHO, कीटोन का बॉन्ड COO, दैट मीन्स बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, वो होता है कीटोन का। उसका फंक्शनल ग्रुप मतलब उसका सॉफिक्स होता है अल्डिहाइड का AL, कीटोन का ONE। राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट ऑकर तो बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल कैसे फॉर्मेशन होता है वो तुम दिखा लोगे। ओके, सो नेक्स्ट वाला जो दिया है लास्ट का, सेल पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन ऐसा ही कुछ है। सो दैट मीन्स वो हेरिडिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, उस कर को भी सॉल्व कर सकते हो। तीनों का तीनों केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो ओके, ये था तुम्हारा साइंस का एक और सेट का पेपर जो कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो वाला मतलब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ओरिएंटेड है। सो तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आई होप तुम अच्छा नंबर रखोगे। एग्ज़ाम देने से पहले कभी भी मतलब नर्वस मत हो जाओ, कॉन्फिडेंस रखो और अच्छे से एग्ज़ाम दो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो दिल से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट वाला अपडेट पे लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जामिनेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।